हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंज बल के आधार पर धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। लॉरेंज बल के आधार पर धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। अगर हम लॉरेंज बल की बात करते हैं तो ये होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर धारावाही चालक पर बल की बात करते हैं तो ये होता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। F बराबर क्यू बी साइन थीटा ये लॉरेंज बल होता है। F बराबर आई बी एल साइन थीटा ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। अब सबसे पहले हम लॉरेंज बल जरा समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये लॉरेंज बल जब किसी आवेश को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, यानी जब कोई आवेश उत्कल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। और उस लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है हमारा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इसको लॉरेंज बल कहा जाता है। इसको आधार मानकर, इसके आधार पर, इसकी हेल्प से हम F बराबर आई बी एल साइन थीटा इन्हें प्रूव करते हैं। यानी कि आप समझो कि जैसे अगर कोई चालक है, अब चालक में कोई एक आवेश तो है नहीं, चालक में कई सारे आवेश हैं। जब हम किसी चालक को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर जो भी आवेश होता है, अगर वो प्रत्येक आवेश गतिमान हो जाए तो कुल मिला के उसके अंदर धारा बनेगी। तो क्योंकि प्रत्येक आवेश पर लॉरेंज बल लगता है, तो प्रत्येक आवेश पर लॉरेंज बल के कारण पूरे चालक पर उस बल का प्रभाव दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे कि इस पूरे चालक पर बल लग रहा है। और क्योंकि आवेश गतिमान है इसलिए उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉन जो कि इसके अंदर आवेश है, मान लेते हैं कि वो v वेग से चल रहे हैं और t टाइम में एक सिरे से दूसरे सिरे पर चले जा रहे हैं। मान लिया कि हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके बाद इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन या जो भी आवेश गति कर रहे हैं वो v वेग से गति कर रहे हैं और इसमें एक आवेश को एक सिरे से यहां तक जाने से, यानी q आवेश को यहां से यहां तक जाने में t टाइम लग रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि q आवेश पर कितना लॉरेंज बल लगता है, तो आवेश q पर लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। आवेश Q पर लगने वाला जो लॉरेंज बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है वो रखा हुआ है, तो उस पर बल लगेगा। जब आवेश गतिमान करेंगे तो प्रत्येक आवेश पर बल लगेगा और इसके अंदर कई सारे आवेश हैं, तो प्रत्येक आवेश पर बल लगने से इस पूरे चालक तार पर बल लगेगा, तो उसको बोलेंगे धारावाही चालक पर बल। तो प्रत्येक Q आवेश पर कितना बल लगेगा, F बराबर क्यू बी साइन थीटा। अब मान लो कि यहां से जो आवेश है Q आवेश वो t टाइम में यहां से यहां चला जा रहा है, तो हमको पता है कि Q बराबर होता है I इंटू में T। Q बराबर I इंटू में T होता है, B साइन थीटा हो गया ये। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मिलाएं तो ये V इंटू में T, हमने V और T को एक साथ में कर लिया। V क्या है, V है आवेश का यहां से यहां तक जाने का वेग, चाल, और T है यहां से यहां तक जाने का समय यानी टाइम। अब अगर देखो आप तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी कितनी कवर कर रहा है वो L, चाल कितने हैं उसकी V, टाइम कितना लग रहा है उसको T। तो यानी V इंटू T हमको क्या देगा, L देगा, यानी चालक की लंबाई, यानी जितनी दूरी आवेश तय कर रहे हैं। और ये हो गया हमारा B, ये हो गया साइन थीटा। और F बराबर में हो जाएगा I, जो vt का कॉन्सेप्ट हमने बताया कि ये चाल है और ये समय है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहां आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं चालक की लंबाई, यानी जितना लंबाई आवेश तय करता है t टाइम में। तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं F बराबर में आई बी एल साइन थीटा। ये है लॉरेंज बल के आधार पर, शुरुआत इसकी लॉरेंज बल से किया हमने और फाइनली हमको मिल गया धारावाही चालक पर बल का सूत्र। तो इसको कहते हैं कि लॉरेंज बल के आधार पर धारावाही चालक पर बल की व्याख्या।
कि लॉरेंज बल से धारावाही चालक पर बल को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे ये काम करता है। तो वही चीज यहां पर आपको बताई गई है कि जब किसी चालक में आवेश पर बल लगता है तो कई सारे आवेशों पर बल लगता है और इस प्रकार पूरे चालक पर बल नहीं लगता है। वही चीज यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहें और आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।